Good morning dear student, welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया। आज हम 17 स्टार्ट करते हैं, तो आप रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 111। 17 शीर्षक है इसका अभ्यारण। तो ये क्या है, एक निबंध है। अब क्या लिखा है, प्रस्तुत निबंध के संदर्भ में भारत का प्रदेश राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है। यही कहीं रेत का सागर दिखता है तो कहीं पहाड़ियों की कतारें। इतना होते हुए भी यह देश वन्य जीवों से समृद्ध है। इन वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। प्रस्तुत लेख में इन्हीं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हुए वन्य जीवों, वृक्षों व जल स्रोत के संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता को उजागर किया गया है। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या समझते, अपने पाठ का जो शीर्षक दिया है उसका मीनिंग क्या होता है। तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य क्या होता है कि ऐसा वन होता है जिसमें कि जो वन्य जीव होते हैं उसको जो प्राकृतिक या नैसर्गिक वातावरण में बिना किसी भय के क्या किया जाता है, वो अपना प्राकृतिक जो से मिलता है प्राकृतिक जीवन वो जीते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है। कहीं रेत का सागर है तो कहीं पहाड़ियों की श्रृंखला, कहीं पहाड़ियाँ हैं उसकी लगातार श्रृंखला एक के बाद एक है। इतना होते हुए भी यह प्रदेश वन्य जीवों से समृद्ध है। फिर भी ऐसा सब होते हुए भी रेत भी है वहाँ, फिर भी वो वन्य जीवों वहाँ पे समृद्ध है, यानी बहुत ज़्यादा है। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 32 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। यानी 25 क्या है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य वन, एवं 32 जो शिकारी से, आखेट मतलब शिकार और निषिद्ध मतलब मना होना, यानी वहाँ पे शिकारी शिकार नहीं कर सकते, शिकार खेलना मना है। यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सारे विश्व में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सारे विश्व में प्रसिद्ध है। संसार के कोने कोने से पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं। अभ्यारण्य उस वन को कहते हैं जहाँ वन्य जीव नैसर्गिक वातावरण में बिना किसी भय के अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं, है ना, कोई उनको डर नहीं रहता और नैसर्गिक तरीके से प्राकृतिक अपना जीवन जीते हैं। राजस्थान के अभ्यारण्यों को की अपनी अलग ही विशेषता है। वहाँ केवल पशु पक्षी ही नहीं अपितु देश का गौरव में अतीत विद्यमान है। यहाँ महत्वपूर्ण किले, ग्राम्य जीवन, संस्कृति, वन संपदा, वनस्पति, झीलें और भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है। आवासी प्रवासी पक्षियों के संबंध में राजस्थान के अभ्यारण्य समृद्ध है। यानी वहाँ आवास भी है और प्रवासी पक्षी, उनके संबंध में क्या, राजस्थान बहुत ज़्यादा समृद्ध है। अब विश्व विख्यात केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव स्थान यह संसार के प्रमुख पक्षी शरण स्थलियों में से एक है। इस क्षेत्र के बीच में स्थित केवलादेव मंदिर के कारण इसका नाम केवलादेव अभ्यारण्य रखा गया है ना। मंदिर है वहाँ पर केवलादेव का, इसके कारण उसका अभ्यारण्य का नाम केवलादेव रखा गया। पहले इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद सन 1956 ईस्वी में इसे अभ्यारण्य और 27 अगस्त 1987 ईस्वी को नेशनल पार्क घोषित किया गया। इसके जैविक एवं
पारिस्थितिकी महत्व को देखते हुए इसे वर्ष 1985 ईस्वी में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। इसका क्षेत्र 28.73 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 290 से अधिक प्रजातियों की पक्षियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें लगभग 120 प्रजाति के प्रवासी या माइग्रेटरी तथा शेष आवासी पक्षी हैं, जिनका यहाँ स्थायी निवास होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के 1/3 हिस्से में सदा पानी भरा होता है। यहाँ पानी अजान बांध से आता है। इसमें 100 से अधिक जलीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यदि यहाँ उपलब्ध पक्षियों के नाम लिखे जाएं तो कई प्रश्नों की सूची बन सकती है। यानी इतने ज़्यादा पक्षी हैं कि बहुत पक्षी की सूची इसमें बन सकती है। भारत में केवलादेव में ही साइबेरिया से क्रेन पक्षी सर्दियाँ बिताने आते हैं, है ना। नवंबर से मार्च तक यहाँ रहकर वापस साइबेरिया से पक्षी आते हैं। कहाँ पे? सर्दी बिताने को, क्रेन पक्षी, और फिर वो वापस चले जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले वन्य जीव भी यहाँ दर्शन देते हैं। केवलादेव मंदिर से आगे एक स्थान पाइथन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ दिन में धूप सेकते अजगरों को देखा जा सकता है। घोड़ावण राजस्थान का राज पक्षी है। घोड़ावण के शरण स्थली को भी राज्य सरकार ने अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर रखा है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। गर्मियों में यहाँ तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है। और सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैले इस क्षेत्र को सन 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया, जहां 700 से अधिक प्रजातियों की वनस्पतियां पाई जाती हैं। घोड़ावण के अलावा यहाँ ग्रे पार्टिज मोर, सेन, ग्राउंज, कॉमन क्रेल, इंडियन कोरसेर, फाख्ता कबूतर, बुलबुल, लॉकर्स, बेवलर आदि काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं। प्रवासी पक्षियों में इंपीरियल ईगल, इंपीरियल सेन, ग्राउस, बारा, बस्टर्ड आदि हैं। यहाँ 17 प्रकार की दीमक भी पाई जाती है। यहाँ का गर्म इलाका टिड्डियों एवं ग्रास होपर्स के काफ़ी अनुकूल है। घोड़ावण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 से अधिक सुरक्षा चौकियाँ बनाई गई हैं। इस रेतीले क्षेत्र में सेवण घास का पौधा बहुतायत से पाया जाता है। इसके अलावा सीनिया, खी, फोग, भूई, मूरट आदि पौधे भी पाए जाते हैं। भरतपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बंद बराठा भी पक्षियों का अभ्यारण्य है। कहाँ से? भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर बंद बराठा, यहाँ भी पक्षियों का अभ्यारण्य है। इस पहाड़ी क्षेत्र को बरेठा नामक झील में ईगल, कार्मो, रेनट, पेटेंट स्टार्क, स्नेक बर्ड एवं स्पूनबिल के अलावा सर्दी में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ कुछ जंगली जीव भी पाए जाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघों की रक्षा के लिए रणथंभौर अभ्यारण्य बनाया गया। बाघों को यहाँ खुले में विचरण करते देखा जा सकता है। पक्षी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर प्राचीन काल से ही पशु पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। राज्य सरकार ने 7 नवंबर 1955 को इसके 392.5 किमी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया। यह बाघ रिजर्व क्षेत्र भी है ना। और 1 नवंबर 1980 को राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था।
इस क्षेत्र में पदम तालाब, मालिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर, राजबाग और लाहिमुल नामक प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ के वनों में थोक मुक्त प्रजाति है। ठाक, सालर, गुर्जन, बरगद, जामुन, आम, चुड़ैल के वृक्ष एवं बांस भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थित जुर्ग महल पर्यटकों का प्रिय स्थान है। इस महल के बरामदों में बैठकर पदम तालाब में आते जाते वन्य जीवों को देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में 1000 साल पुराना रणथंभौर का किला भी है। बाघ के अलावा इस राष्ट्रीय पार्क में बघीरा, रीछ, झरक, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा आदि पशु व 200 से 70 अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें ग्रे प्रिंटेड स्टॉक, व्हाइट नेट स्टॉक, ब्लैक स्टॉक, ग्रीन पिजन, तोते, उल्लू, बाज प्रमुख है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग नंबर 3 पर बाघों के लिए प्रसिद्ध दूसरा अभ्यारण्य सरिस्का है। यह अलवर स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सन 1955 ईस्वी में इसे संरक्षित क्षेत्र, 1958 ईस्वी में अभ्यारण्य और 1979 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया। यह वन अरावली की पहाड़ियों पर है। यहाँ पर क्या है, 2 बड़े पठार तथा कई घाटियाँ हैं। यहाँ रणथंभौर में पाए जाने वाले पेड़ों के अलावा सेमल, अर्जुन, पीपल, अमलतास तथा खजूर आदि के वृक्ष एवं वनौषधि भी पाई जाती है। यहाँ दिन में बाघ दिखाई देते हैं। अन्य पक्षियों के अलावा यहाँ मोर भी पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ के अलावा बघीरा, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, झरक, चौसिंगा आदि पाए जाते हैं। पांडु फूल, भृतहरि, नारायणी माता, पारासिद्ध व गढ़राजोर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। सिरोही जिले में माउंट आबू अभ्यारण्य है। अन्य वन जीवों में यहाँ बघीरा, जंगली सुअर, रीछ, सांभर, नीलगाय, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में वनस्पति के 800 से अधिक प्रजातियां हैं। वनौषधीय की दृष्टि से भी यह क्षेत्र समृद्ध है। अभ्यारण्य में अन्य जीव को देखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल ट्रेवल्स ताल है। बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। इसका कुल क्षेत्र 252.79 वर्ग किमी है। अभ्यारण्य में बाघ के अतिरिक्त रूछ, कसालर, अर्जुन, गुर्जर एवं थोकड़ा प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। करौली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। केला देवी अभ्यारण्य 676.4 किमी। इस क्षेत्र को सन 1983 ईस्वी में अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाघ के अतिरिक्त यहाँ बघीरा, झरक, सियार, चिंकारा, चीतल, जंगली बिल्ली, सेही, मगर, मॉनिटर, लिजार्ड एवं कछुए आदि पाए जाते हैं। केला देवी में नवरात्रि में मेला लगता है। चित्तौड़गढ़ जिले में है। सीता माता अभ्यारण्य कहते हैं त्रेता युग में कुछ समय सीता माता ने यहाँ निवास किया था। यहाँ के वो जल स्रोतों को लवकुश कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सीता माता, जाखम, करमोई और नालेश्वर नामक नदियाँ बहती है। इस अभ्यारण्य में स्तनधारी जीवों की 24, सरीसृपों की 19, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सन 1955 ईस्वी में जय समंद अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। यह उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर है। जय समंद झील के नाम पर बने इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के कछुओं, मछलियों के अलावा मगरमच्छ एवं जलमानुष पाए जाते हैं। जंगली जानवर एवं पक्षी भी पाए जाते हैं। आभा महल ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। पाली अजमेर एवं उदयपुर जिले में स्थित है। रावली ठाड़गढ़ अभ्यारण्य यह पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा के बाद यह हरा भरा हो जाता है। कामली घाट में गोरम घाट के बीच ट्रेन से यात्रा करना बड़ा सुहावना लगता है। भीम से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर वन विश्राम गृह के सामने एक बड़ा तालाब है, जहाँ पर सारस, स्पूनबिल, कार्मोरेट आदि पक्षी देखे जा सकते हैं।
चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभ्यारण्य स्थित है। लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन के चारों ओर दीवार बनाकर इसे कोर एरिया के रूप में विकसित किया गया। उदयपुर चिड़ियाघर में लाकर छोड़े गए चीतलों के यहाँ प्रजनन कर अपने को लुप्त होने से बचाया है। चुर जिले के छापर गांव के पास स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 7.19 वर्ग किमी है। यहाँ 1500-1600 की संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में डूगोलाव और भैंसोलाव नामक 2 पुराने तालाब हैं जो थोड़ी वर्षा से लबालब हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण मृगों के अलावा प्रवासी पक्षी भी दर्शनीय है। राजस्थान में सन 1983 ईस्वी में चंबल नदी के किनारे 280 वर्ग किमी क्षेत्र जो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर एवं करौली क्षेत्र जिलों में है, घड़ियालों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया। यहाँ मुख्य रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, चूलबिला, गिजिटिम, डालफिश और कछुए तथा तटों पर चीतल, नीलगाय, पाटोगाय एवं कई प्रकार की सर्प जातियाँ। यह ऐसा अभ्यारण्य है जिसका आनंद नाव से भी ले सकते हैं। उदयपुर जिले में स्थित नाल अभ्यारण्य अपने नैसर्गिक से सौंदर्य, भारों में स्थित सैरागढ़ अभ्यारण्य अपने वन जीवों, जयपुर जिले में जमुवाड़ा, रामगढ़, उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कोटा में दरा अभ्यारण्य, चंबल की कूद में जवाहर सागर जीवित धाम, नाहर गढ़ प्रसिद्ध अभ्यारण्य। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य में वगैरह आदि वन्य जीवों के अलावा जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। धौलपुर के राम सागर अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी और मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। सवाई माधोपुर जिला 10 किमी से दूर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सन 1984 ईस्वी में घोषित। इस अभ्यारण्य में कई प्रकार के जंगली जानवर हैं। यहाँ मुख्यतः धूपवन है। हम आश्चर्यजनक रूप से रोड़िया भी पाया जाता है। उनके अलावा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी है जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ियों के अलावा अभ्यारण्य जंगली दूसर मृगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चुसिंगा जिसे स्थानीय भाषा में पटेल के घंटेल कहा जाता है बहुतायत से पाया जाता है। सन 1458 ईस्वी में निर्मित ऐतिहासिक किला है। रणकपुर से